बस हमारा एक इंस्ट्रूमेंट रह गया है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर, वो क्विकली खत्म करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों ट्रांसफॉर्मर। चलिए ट्रांसफॉर्मर का बड़ा शानदार सा डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहां हमने एक प्राइमरी कॉइल वाउंड करी हुई है। प्राइमरी कॉइल हम उसे कहते हैं जिस पे हम सप्लाई लगाते हैं। एसी इनपुट, एसी इनपुट, ठीक है। इस साइड पे मान लीजिए हम आउटपुट ले रहे हैं। ये लोड रेजिस्टेंस है और यहां हम एक आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हमें क्या क्या देखना है, ट्रांसफॉर्मर किस फिनोमेना पे वर्क करता है, काम क्या करता है और कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल क्या है इसका। देखिए होती क्या है, ये थिन आयरन शीट्स हैं, लैमिनेटेड फ्रॉम ईच अदर और स्टैक्ड टुगेदर। तो यहां पर लैमिनेट किया जाता है एडी करंट्स को कम करने के लिए। ठीक है, एक और थिन आयरन शीट्स ली जाती हैं, उसकी वजह से भी एडी करंट्स कम होता है। और आयरन की ही कोर क्यों ली गई है, क्योंकि आयरन की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहले तो प्रिंसिपल देखिए क्या होता है इसका। तो ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर ना म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। हुआ क्या, हमने इस कॉइल जिसका नाम है प्राइमरी कॉइल, ये है प्राइमरी कॉइल, और ये कॉइल को सेकेंडरी कॉइल बोला जाता है। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉइल ली, उस कॉइल से एसी सप्लाई लगा रखी है। तो एसी सप्लाई में लगातार करंट बदल रहा होगा, लगातार करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदल रही होगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही होगी वो प्रोड्यूस हो रही होगी तो आयरन शीट में घूम रही होगी, क्योंकि आयरन की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो घूम करके इस कॉइल में जाएगी, फील्ड लाइंस। तो पहली कॉइल में लगातार करंट बदलने की वजह से वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। बट वो फील्ड लाइंस घूम करके इस कॉइल में भी जाएंगी, तो इस कॉइल से भी फ्लक्स चेंज होगा, तो इस कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो चलिए प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आप मान लीजिए ईपी है, नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएस है और नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल था म्यूचुअल इंडक्शन। हम प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स चेंज करते हैं और इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है सेल्फ इंडक्शन की वजह से। वो फील्ड लाइंस घूम करके सेकेंडरी कॉइल में भी जाती हैं और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है जबरदस्त तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। हाँ ठीक है, तो अब थ्योरी देखिए क्या होती है। तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन प्राइमरी कॉइल के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होगी माइनस एनपी डी फाई बाय डी टी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी माइनस नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इनटू डी फाई बाय डी टी। वी आर निग्लेक्टिंग द लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हम मान रहे हैं जो चेंज इन फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में आ रहा है वो ही चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से भी आ रहा है। किसी भी तरह का लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। अगर यहां 100 फील्ड लाइन्स है तो 100 की 100 घूम करके इधर जा रही हैं। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज तो होता ही होता है, कुछ ना कुछ फील्ड लाइन्स बाहर एस्केप कर जाती हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से ES अपॉन EP आ गया
NS अपॉन NP के, एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम मान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर में किसी भी प्रकार से एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो अगर किसी भी प्रकार से ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस नहीं होता है तो जो इनपुट पावर दी जाती है वही आउटपुट पावर होनी चाहिए। ऑल्दो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ट्रांसफॉर्मर में 36 तरीके से लॉसेज होता है, एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है मींस देयर इज नो टाइप ऑफ एनर्जी लॉस या नो काइंड ऑफ एनर्जी लॉस, ठीक है। तो देखिए, इफ ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, इफ ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, यहां आइडियल का मतलब है नो एनर्जी लॉस। ऐसा कभी होगा नहीं, मान लेते हैं अगर होता है तो क्या होगा, तो पावर का जो इनपुट है वो ही पावर आउटपुट के बराबर होगा बच्चों, और इनपुट पावर है EP इंटू IP, आउटपुट है ES/IS। IP है प्राइमरी कॉइल में करंट और IS है सेकेंडरी कॉइल में करंट। EP और ES से तो आप मिल ही चुके हैं पहले, तो यहां से आया ES अपॉन EP इक्वल्स टू IP अपॉन IS। एक डिब्बा पहले भी बना चुके हैं, एक डिब्बा इधर बनाया। ES अपॉन EP का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के रेशियो के बराबर था। करंट का रेशियो भी देखिए हमें मिल गया था, तो यहां से हमें एक बढ़िया सा फॉर्मूला मिलता है जो कि ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू, हम इसे बोल देते हैं K। ये कहलाता है कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है जी, परफेक्ट है। अब सुनिए, ये याद रखिएगा, ये ऑलमोस्ट हमेशा ही वैलिड लेके चलते हैं हम, क्योंकि हम लीकेज ऑफ फ्लक्स को इग्नोर करके चलते हैं हमेशा ही। तो ये आप मोर और लेस मान सकते हैं ऑलवेज वैलिड, ये मोर और लेस आप ऑलवेज वैलिड मान सकते हैं। और टेक्निकली जो दूसरा वाला है ये नेवर वैलिड है, बट हाँ ठीक है, हम इसे बोल देते हैं कि ये तब वैलिड है जब ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस का कोई कारण नहीं है। तो ये वैलिड तब है, वैलिड इफ ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, वैलिड इफ ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, ऑल्दो आप आइडियल ट्रांसफॉर्मर की उम्मीद मत करिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे हाथ में है कि हम प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स लेते हैं, मैन्युफैक्चरर अपने आप डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आप सेकेंडरी कॉइल में मैंने जहां पर ज़्यादा टर्न्स बनाए हैं, प्राइमरी में कम टर्न्स बनाए हैं, तो ये मेरे हाथ में है मैं कितने टर्न्स बनाना चाहता हूं, ठीक है। या यूजेज पे डिपेंडेंट है कि ट्रांसफॉर्मर की यूजेज क्या है, ठीक है। तो अब यहां देखिए दो केस बनते हैं, ये मैं रब कर रहा हूं बच्चों। देखिए पहला केस, K1 से बड़ा है, ऐसा कब हो सकता है, इसको तो भूल जाइए आप, इन दोनों को ही देखिए बस जो ऑलवेज वैलिड है। जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में आप ज्यादा बना दें प्राइमरी के कंपैरिजन में, उससे क्या होगा, सेकेंडरी के अक्रॉस EMF ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू प्राइमरी के अक्रॉस। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को प्यार से दुनिया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलती है। ऐसा ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है, मान लीजिए जो भी टर्न्स का रेशियो है उस हिसाब से वोल्टेज बढ़ा देता है और अकॉर्डिंगली करंट कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का एक सर्किट सिंबल भी होता है, वो ये होता है, प्राइमरी कॉइल में कम टर्न्स और सेकेंडरी कॉइल में धुआंधार ज्यादा टर्न्स, ठीक है। चलिए, प्राइमरी कॉइल में कम टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स, दो डंडे म्यूचुअल इंडक्शन को इंडिकेट करते हुए। चलिए दूसरा केस देख लीजिए अब यहां पर, केस 2। चलिए आगे देख लेते हैं केस 2। केस 2 है आपका K अगर 1 से कम है, ES
अगर K1 से कम है इसका मतलब आपने दूसरी तरफ कम टर्न्स लपेटे हैं और पहली तरफ ज़्यादा। सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स हैं, प्राइमरी में ज़्यादा है, तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल से कम होगी। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को घटा के करंट को बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि पावर ऑलमोस्ट हम मान रहे हैं कि सेम रहेगी। वैसे पावर सेम नहीं रहती है, एनर्जी लॉस होता है भयंकर तरीके से, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा देखिए, इस तरफ टर्न ज़्यादा होंगे प्राइमरी की तरफ और सेकेंडरी की तरफ टर्न्स कम होंगे, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की, राइट बच्चों, ठीक है। चलिए अब ये जानते हैं हम कि दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस के बहुत ज़्यादा कारण पाए जाते हैं। तो लॉसेस क्या होते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में? लॉसेस इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, तो देखिए मैं बता देता हूं। एक होता है कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस हम किसे बोलते हैं, मैं अंग्रेजी में बस बता देता हूं, लिख नहीं रहा हूं। कॉपर लॉसेस बोला जाता है एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग या हीट डेवलप्ड अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस हीट डेवलप होने की वजह से एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। दूसरा लॉस ड्यू टू एडी करेंट्स। भाई आयरन की जो कोर है जिसपे आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल वाउंड करी हुई है, उसमें एडी करंट्स डेवलप होंगे जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा। और उन एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम एक तो सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं और सॉफ्ट आयरन कोर की शीट्स को लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है। एक तो शीट की फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड लोहा नहीं लेते, थिन शीट्स की फॉर्म में लेते हैं और एक दूसरे से लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तीसरा हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, अब ये क्या चीज है हिस्टेरेसिस लॉस? वो जो कोर है वो लगातार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती रहेगी, लगातार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। तो आयरन की कोर के लगातार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से भी एनर्जी लॉस जबरदस्त तरीके से होता है, उसे हिस्टेरेसिस लॉस कहा जाता है। हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया है? तो हिस्टेरेसिस लॉस को हमने मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की कोर को सॉफ्ट आयरन का बनाया है। सॉफ्ट आयरन के केस में हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस लूप पतला होता है। जितना मोटा हिस्टेरेसिस लूप, जितना ज़्यादा एरिया होता है हिस्टेरेसिस लूप का, उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। ये हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में देखा था, ठीक है। तो कॉपर लॉसेस, लॉस ड्यू टू एडी करेंट्स, हिस्टेरेसिस लॉस और लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स। लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज की वजह से भी लॉस होता है और उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ किया क्या हमने ट्रांसफॉर्मर की कोर को सॉफ्ट आयरन का बनाया है उसी फ्लक्स लॉस की को रोकने के लिए, क्योंकि आयरन की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फील्ड लाइंस जो प्राइमरी कॉइल से प्रोड्यूस होती है वो घूम करके सेकेंडरी कॉइल में चली जाती हैं। क्योंकि आयरन की परमिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो फील्ड लाइंस आयरन के अंदर रहना ही पसंद करती हैं और वो वैक्यूम में नहीं जाती हैं। लॉस काफ़ी कम हो जाता है बच्चों, फ्लक्स लीकेज काफ़ी कम हो जाता है। आई होप आपको समझ आया बच्चों, प्लीज़ नोट करिए आप।